दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं या हम किसी से भी पूछें कि ये क्या है, तो ज़्यादातर लोग हमें क्या कहने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये ताश के पत्ते हैं। ज़्यादातर लोग तो यही कहेंगे और ये सच भी है। लेकिन दोस्तों, क्या है कि हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है या हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ये ताश हैं, दीज आर प्लेइंग कार्ड्स। बट क्या है कि इनके अंदर ना बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है। ये जो कार्ड्स हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इन कार्ड्स के अंदर एक मिस्ट्री कैलेंडर भी है। ये कार्ड्स आपकी बॉडी के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं, बट हमें ये नहीं पता है। हमें तो एक आम इंसान को अगर हमें दिखाएं तो कहेगा ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसे तो हम ताश खेलते हैं, इसे जुआ खेला जाता है। दीज आर गैम्बलिंग कार्ड्स ऑल्सो, सो दीज आर जस्ट प्लेइंग कार्ड्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि इन कार्ड्स की मदद से हम कैसे खुद को बेहतर तरीके से समझ या जान सकते हैं। तो मैं इसमें से कोई भी एक कार्ड ले लेता हूँ। मान लीजिए आई जस्ट टेक दिस कार्ड एंड दिस इज किंग ऑफ डायमंड्स। हार्ट्स नहीं, डायमंड्स है, किंग ऑफ डायमंड्स। अब दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि ये आप हो और हर इंसान की दो सेल्फ्स होती हैं, इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ। अब हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये आउटर सेल्फ जो हमारी होती है, आप कैसे दिख रहे हो, आपका वज़न, आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, हमारा ज़्यादातर फोकस ना बाहरी तरफ ही रहता है। या हम किसी से आकर्षित भी होते हैं तो उसकी स्किन, उसके हेयर, उसका वज़न, उसकी हाइट, तो ये 4 मेजर अट्रैक्शन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी के भी प्रति आकर्षित होते हैं। तो हम अपना बाहर से तो बहुत ख्याल रखते हैं, बाहर से तो हम अच्छा दिखना चाहते हैं, बाहर से तो हम सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, बाहर से तो हम खुश दिखना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं आउटवर्ड ग्लॉस। और मैक्सिमम आप कार्ड की जो गेम्स होती हैं उसमें भी आप ये देखिए कि हम इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, है ना, ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही क्यों यूज़ करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी साइड होता है कार्ड या टेबल पे ऐसे रखा होता है। ऐसे ही क्यों करते हैं? क्योंकि सारा सीक्रेट यहाँ छुपा हुआ है दोस्तों। यहीं पे वैल्यूज़ है ना, एस है, 2 है, 3 है, 4 है, डिजिट है, पिक्चर कार्ड है, क्या है, सारा मैजिक यहाँ छुपा हुआ है। इसी तरीके से हमारे भी ना यहाँ पर मैजिक छुपा हुआ है हमारे अंदर। हमारे अंदर दोस्तों क्या क्या होता है? हमारे अंदर इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं। हर इंसान खुशी महसूस करता है दुनिया का, हर इंसान दुख भी महसूस करता है। हर किसी के इमोशंस एक यूनिवर्सल चीज़ है, एक इनवॉलेंट्री चीज़ है जिसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है ना। तो हम सब ये है अंदर से और ये है हम बाहर से। अब बाहर से हम परफेक्शन अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से हम अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से ही हम किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मिसलीडिंग भी हो सकती हैं। या आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या मेरा जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली मुझे लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा है। किसी प्रकार के इमोशनल टर्मोइल से आप बाहर अपनी ज़िंदगी में पर्सनली या प्रोफेशनली गुजर रहे हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? बाहर से तो आपको अपना एफर्ट 100% दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्या अंदर से हम खुद को जानते हैं? कहीं कोई मिसिंग लिंक तो नहीं है? छोटा सा ही हो सकता है कोई मिसिंग लिंक, और उस मिसिंग लिंक की वजह से हम इमोशनल ब्रेकडाउन्स या इमोशनल टर्मोइल्स का सामना कर रहे हैं। कुछ अंदर से कुछ छोटी सी चीज़ तो नहीं टूटी हुई है? कैसे पता लगाएं? तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक मेंटलिज्म इफेक्ट, और उस मेंटलिज्म इफेक्ट की मदद से आप बहुत आसानी से, बहुत कम शब्दों में ये देख भी लेंगे, समझ भी जाएंगे व्हाट इज़ द कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी बिटवीन योर आउटर एज वेल एज योर इनर सेल्फ। इसके बीच में क्या कनेक्टिविटी है, बहुत ही कम शब्दों में आप देख भी लोगे, बहुत ही कम शब्दों में आप समझ भी जाओगे, और आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड लाइफ में मिल जाएगी कि आज तक हमने सुना था यार ये कि कोई अंदर चीज़ है, अंदर कोई कनेक्शन है, अंदर कुछ माइंडसेट होता है, लेकिन आज आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्तों। सो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक कार्ड है, ये देखिए, एंड देयर आर सम पजल्स। यहाँ पे एक ब्रोकन कार्ड है। तो अभी हम देखते हैं जैसे हमारे अंदर, जैसे ये हमारा जो इनसाइड है, ये हमारा इनसाइड है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि इस पज़ल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अच्छा देखिए, ये मैंने रखा, यहाँ पे एक कार्ड रखा, आई थिंक ये मैंने दूसरा कार्ड रखा,
ये मैंने कार्ड का तीसरा पीस रखा, ये मैंने यहाँ पे कार्ड का चौथा पीस रखा। ओके, तो जैसे आप देखते जा रहे हैं ये पीसेस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हम अंदर से हमारे जो है नाउ यू कैन सी ओवर हियर, जैसे हम अंदर से है ना, तो यू कैन सी ओवर हियर, ये पजल कंप्लीट हो गया। ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये हम अंदर से हैं दोस्तों। दिस इज़ व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर हम बाहर से, जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, ये हमारा जो आउटसाइड है, अभी हमारे इस आउटसाइड से हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास क्लैरिटी है। सो आई थिंक दिस पीस विल कम ओवर हियर एंड आई थिंक दिस विल कम ओवर हियर एंड आई थिंक दिस विल कम ओवर हियर, यहाँ पे आएगा, और ये पीस शायद यहाँ पे आएगा। सो यहाँ से हम देखें तो ये तो कार्ड हमारा जो था ये पूरा हो गया, बट ये पीस रह गया। इट्स अ मिसिंग लिंक। क्या दोस्तों यही एक मिसिंग लिंक है? तो बाहर से हम देख रहे हैं तो हमें इस एक पीस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, और जब हम अंदर से देख रहे थे तो अंदर क्या हो रहा था, हमें 5 पीसेस की ज़रूरत पड़ रही थी टू कंप्लीट इट। सो दोस्तों यही हमारी लाइफ के बारे में ये चीज़ हमें बताती है कि वही कोई मिसिंग लिंक है जिसकी वजह से हमें बाहर इश्यूज आ रहे हैं। तो अंदर हमें उस एक मिसिंग लिंक की ज़रूरत पड़ती है। अब वो मिसिंग लिंक दोस्तों कुछ भी हो सकता है, वो आप चेक कीजिए वो मिसिंग लिंक क्या है। तो अगर वो मिसिंग लिंक हमारा पूरा होगा अंदर से, तभी ये बाहर दोस्तों हम कंप्लीट हो पाएंगे। अदरवाइज उस मिसिंग लिंक की वजह से हमें बाहर से कंप्लीटनेस तो दिखेगी, बट वी विल बी अनहैप्पी, हम इमोशनल टर्मोइल्स का सामना करेंगे या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हमें अपनी ज़िंदगी में महसूस होता रहेगा।